नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम दो ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका चर्चा आज की डेट में हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, न्यूज़ चैनल पर चल रहा है। जिनमें से पहला टॉपिक हमारा है राहुल गांधी जी की वोट चोरी का, जो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये टॉपिक्स एक साथ डिस्कस होने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हमारे श्री श्री राहुल गांधी जी, उनकी वजह से ये दोनों टॉपिक्स पता नहीं क्यों लेकिन कोरिलेट से हो गए हैं। इसका कारण ये है कि उनका जो पूरा एक प्रेजेंटेशन था जो मीडिया में उन्होंने दिया था, उनका वो प्रेजेंटेशन तो उतना नहीं चल पाया, या ऐसा कह लीजिए कि उनको उनके कांग्रेस पार्टी में तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि चमचे बहुत ज़्यादा हैं उनके उस पार्टी में, और इवन कुछ पत्रकार भी हैं जो कि वोट चोरी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अपने यूट्यूब चैनल्स पर। लेकिन जैसा सपोर्ट वो इमेजिन कर रहे थे पूरे देश में होगा, जैसा कि इन्होंने 2019 में जब ये रफाल पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, या जिस टाइम पर ये लोग ये बोल रहे थे कि चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर फुट ज़मीन ले ली है और फलाना ढिमकाना, जिसकी वजह से इनको सुप्रीम कोर्ट से झाड़ भी पड़ी थी। ये सब चीज़ें बोलने के बाद अब इन्होंने एक नया निकाला था इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने के लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा है वोट चोरी का स्कैम। अब इस चीज़ को लोगों ने साथ में जोड़ना शुरू कर दिया है एक और प्रोटेस्ट जो कि इस देश में चल रहा है, यानी कि हमारी राजधानी में चल रहा है, जो कि स्ट्रे डॉग्स के लिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, इंडिया के सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी के सुप्रीम लीडर श्री श्री राहुल गांधी जी की बात को लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना सीरियसली लोगों ने सड़क पे चलते हुए कुत्तों को लिया। उनके बारे में ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, और राहुल गांधी जी ये सोच रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाले हैं ये वोट चोरी की प्रेजेंटेशन करके, जो कि आई डोंट थिंक जो रिएक्शन वो चाह रहे थे जनता से उनको वो मिल पाए। ऑन दी अदर हैंड, कुत्तों ने जितना इमेजिन नहीं किया था उनको उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब दोस्तों, आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल हो चुका है कि अगर एक पैरेलल में कुत्ता पार्टी ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दी जाए ना, तो वो भी इनसे शायद 1-2 सीट ऊपर ले आएंगे। ये लोग उछल रहे थे 99 सीट जब इनकी आई थी, तब ये लोग नाच नाच के अपनी जीत का जश्न मना रहे थे जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं। इन लोगों को ये तक नहीं आइडिया है कि लोग वोट चोरी पर इन्हीं की पार्टी को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। इन लोगों ने वोट चोरी का ये पूरा शगुफा तो छोड़ दिया, इनको ये याद नहीं था कि इनका खुद का इतिहास क्या कहता है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी तक, फिर राजीव गांधी जी, अरे राजीव गांधी जी तो इनसे भी बाप थे ना इनके, तो थोड़ा 1-2 पॉइंट वो भी ऊपर थे। पिताजी को लगता था कि बैलेट पेपर की वजह से मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, बेटा जी को लगता है ईवीएम की वजह से मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। वो कहते थे बैलेट पेपर चोरी हो जाते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इसकी गुहार लगाई कि भैया ईवीएम लेकर आओ, और उस टाइम पर प्रूफ था कि हाँ बैलेट पेपर चोरी होते हैं। बैलेट पेपर के जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर लोग इंक फेंक कर चले जाते हैं, बैलेट बॉक्स के बॉक्स चोरी कर लेते हैं लोग, नदी में फेंक देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, वोट खराब। इसके केसेस थे, तो उस टाइम पर पार्लियामेंट में ये डिसीजन लेकर ईवीएम लाई गई। अब जब ये खुद इलेक्शन हारने लगे उसी ईवीएम की वजह से, अब इनको ये ईवीएम भी खराब लगने लग गई। तो अब क्या एक काम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, 140 करोड़ को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और सबसे ना हाथ खड़ा करके उनका वोट ले लेते हैं। बैलेट पेपर बाप को पसंद नहीं था, ईवीएम बेटे को पसंद नहीं आ रही है, अब बहन का कुछ पता नहीं वो आगे क्या बोल देंगी, माता जी तो अभी खास कुछ बयान दे नहीं रही हैं। इनके खुद के जो एलाइज हैं, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी प्रताप बिहार वाले आरजेडी के, या ममता बनर्जी हो गई, वो खुद तक इनका साथ नहीं दे रहे हैं इस बयान में। इन्होंने प्रेजेंटेशन ये सोचकर निकाला था कि वाह, अब तो मैं वैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन तो मैं हुई, थोड़ा बहुत मेरा नाम हो जाएगा। अरे नाम खराब हो जाएगा मामा, मत कर ये सब मत कर मेरे भाई। लोगों को पता है जब तुम कर्नाटका में जीते थे तब तुमको ईवीएम नहीं याद आई, जब तुम्हें 99 सीट्स मिली वो भी तो 52 से ऊपर, 45 से ऊपर ही थी ना, तब भी तो तुम्हें सीटें मिली थी, तब तो तुम सुप्रिया श्रीनेत जी याद है हमें याद है वो क्या सेलिब्रेशन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के उसमें कार्यालय में। 1-1.5 साल पहले तो तुम बड़ा नाच नाच के सेलिब्रेट कर रहे थे 99 सीट्स अपनी, तब ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी। उसके बाद जब तुम्हें पता लगा कि महाराष्ट्र में तुम्हारी क्या औकात है और हरियाणा में तुम्हारी क्या औकात है, जहाँ पे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम जीतोगे,
बहुत अच्छे से जीतोगे। तुम्हें अपनी औकात वहाँ पे पता लग गई, फिर दोबारा से ईवीएम खराब हो गया। कर्नाटका के इलेक्शन तुम लोग जीत गए, फिर ईवीएम ठीक हो गया। अबे क्या गेम चल रहा है ये? हम लोग पागल, हमारे मत्थे पे लिखा है क्या कुछ? हम पागल हैं? हम गधे हैं? हम नहीं हैं। और चलिए दोस्तों, मैं इनकी ये वाली बात मानने को भी तैयार हूँ। एक बार के लिए मैं इनकी वोट चोरी वाली जो ये दलील है, मैं इसको मान लेता हूँ। चलो ठीक है, ये अपनी प्रेजेंटेशन में क्या प्रूफ क्या लेके आया वो देख रहे हैं। इन्होंने कुछ गिने चुने केसेस उठाए, उनको प्रेजेंटेशन में लगाया, अलग अलग फोटोज़ लगाए उनके कि अलग अलग लोकेशन पे ये कर्नाटका का केस है, ये महाराष्ट्र का केस है, ये यहाँ का, ये फलानी जगह का, ये ढिमकानी जगह का, अलग अलग इन्होंने फेसेस लगा दिए। मीडिया वाले हमारे इतने तेज़ हैं, उन्होंने वो सारे के सारे लोग ढूंढे, उनसे बात करी कि भैया अब आप बताओ क्या क्या नाम थे। मैं आपको बताता हूँ। आदित्य श्रीवास्तव पहला, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं जो इन्होंने दिए थे, आदित्य श्रीवास्तव जी, और दूसरी थी मिंटा देवी जी, जिनका ये टी शर्ट पहन के प्रियंका गांधी वगैरह सब 124 नॉट आउट लिख के चल रहे थे। इन्होंने ये जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों को मीडिया वालों ने कॉल किया या मीडिया वाले उनके पास गए, उनके इंटरव्यूज लिए, और वो अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आदित्य श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि हाँ भैया मैं पहले लखनऊ में था, उसके बाद मैं अहमदाबाद गया जॉब के सिलसिले में, उसके बाद मैं अब कहाँ पे काम कर रहे हैं, अब वो शायद मुंबई में काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे वो काम कर चुके हैं, और जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने अपना वोटर आईडी उसमें अपना लोकेशन चेंज करवाया था। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इलेक्शन कमीशन के पास वो वाला डेटा तो होगा ही ना। जहाँ जहाँ पे वो अपना एक जगह से कैंसिल करवा के दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरी से तीसरी पे जा रहा है, वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने अपना जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इलेक्टोरल रोल में मैंने अपना लोकेशन चेंज करवाई है। लेकिन पुरानी लोकेशन का भी तो डेटा रखेंगे ना इलेक्शन कमीशन वाले, किसको फेंक दें। दूसरी मिंटा देवी जी, मिंटा देवी जी के पास मीडिया वाले गए, उनकी वीडियो है बाकायदा, उनके घर जाके बनवाइए। वो एक हाथ में आधार कार्ड लेके खड़ी हैं, एक हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड लेके खड़ी हैं। साफ वो लेडी बोल रही हैं, मिंटा देवी जी कह रही हैं कि आप ये देख लीजिए आधार कार्ड में मेरी जो जन्म तिथि है वो 1995 के साल की लिखी है, या 1990 के साल की लिखी है, और जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है उसमें गलती से वो 1900 लिखा हुआ है। 1990 की जगह 90 को उन्होंने 0 बना दिया है। अब इस ह्यूमन एरर को आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलके सारे देश के ही वोट चोरी कर लिए। अरे वो इतने तेज नहीं है भैया, हमें यही गुस्सा आता है हमें बीजेपी पे इसी बात पे। इतने तेज अगर वो होते ना, तुम्हें 400 के नीचे 400 सीटें लेके नहीं आ सकते थे वो। मोदी जी ने इतना हवा बनाया था, अब की बार 400 पार। अगर ईसी उनके अंडर होता ना तो वो 410 पे बैठे होते, 240 पे नहीं। इतना तो दिमाग चला लिया करो बेवकूफ़ों। बयान देने से पहले ये तो सोच लिया करो 100 सीटें तुम्हारी भी तो हैं, उनको भी कैंसिल कर दें। वोट चोरी हो गए, तुम्हारे भी चोरी हुए होंगे, फिर बाकी तुम्हारी भी तो 50 से 100 हुई हैं, डबल तो तुम्हारी भी हुई हैं। दिमाग नहीं लगाना ना, दिमाग का तो फिर थाईलैंड में पार्टी करके आ जाते हैं। दोस्तों, ये वोट चोरी वाला स्कैम या जो भी ये इस चीज़ को बुला रहे हैं या जो भी ये इलेक्शन कमीशन पर दावा ठोक रहे हैं, ये बेबुनियाद है मेरे हिसाब से। या बाकी जितने भी चैनल्स को मैं सुन रहा हूँ, जितने भी मीडिया चैनल्स पर ये बातें हो रही हैं, उसके हिसाब से मुझे तो इस पर कोई यकीन है नहीं, कोई भरोसा है नहीं। रही बात डोगेश भाई की, हमारे डोगेश भाई को बहुत तंग किया जा रहा है, ये हमारी आज की दूसरी खबर है। डोगेश भाई इतने परेशान चल रहे हैं, उनकी परेशानी दिल्ली के जनता से देखी नहीं जा रही। अब इस पर हमारा टेक कुछ ऐसा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ भी हैं, और जो इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है उस पर बहुत लोगों के कुछ जेन्युइन डाउट्स भी हैं। लेकिन ये सारे डाउट्स और ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं एक बार इन प्रोटेस्ट्स की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ, जहाँ हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो सबसे पॉश एरियाज़ वाले में रहने वाले लोग हैं ना, ये उतर आए हैं सड़कों पर, जो गली के कुत्ते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। इन्होंने नए नए पोस्टर बनाए हैं जिन पे इन्होंने शिवजी और डोगेश भाई को साथ में दिखाया है। अब उसका क्या किस सिंबॉलिज्म से ये उस चीज़ को दिखा रहे हैं वो आप सब जानते हैं। ये हमारे ही देवी देवताओं के साथ ये सब कर सकते हैं, ये बाकियों के साथ नहीं कर सकते। सबसे पहला थॉट तो मेरा वो फोटो देखकर यही था। और किसी के साथ करेंगे तो पता है, सरतन से जुदा सबके हुए हैं, बहुत लोगों के हुए हैं, जिसने बोलने की कोशिश करी है या फिर जो हुआ है हम सबको पता है। अब इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सड़कों पे तो उतर आए हैं, और कुछ लोगों की मैंने जो इंटरव्यू सुने उनमें जो वो बात बोल रहे हैं कि शेल्टर्स नहीं है, कहाँ पे लेके जाएंगे, इनको रिलोकेट करोगे तो इनके लिए कौन ये तय करेगा कि कैसा खाना इनको लगेगा, कैसा किन फैसिलिटीज़ में ये रह रहे हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा। ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, सरकार से हमारे भी ये सवाल रहेंगे।
लेकिन ये लोग इस चीज़ को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि इंडिया में रेबीज़ के केसेस अभी भी आते हैं, रेबीज़ के केसेस अभी भी अंडर रिपोर्ट होते हैं। एक बहुत फेमस हो रहा है एक लड़की का इंटरव्यू जो कह रही है कि पिछले 1 साल में सिर्फ 54 लोगों की डेथ हुई है, 54 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ रेबीज़। इनके हिसाब से वो 54 लोग, जो वो 50 से ऊपर लोग थे, उनकी जान कोई मायने नहीं रखती। उनकी जो जान गई स्ट्रे डॉग्स की वजह से, क्योंकि गली के कुत्तों ने ही उनको काटा ज़्यादातर केसेस में। इनके हिसाब से उन 50 लोगों की जान बिल्कुल मायने नहीं रखती है, जो मुझे सुनने में आ रहा है अभी तक, जो मैं इनके बयानों से समझ पा रहा हूँ। लेकिन इनको उन कुत्तों की ज़्यादा चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बयान ये दिया, जब उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कुत्ते हो रखे हैं, तो वो सच है भाई, उसमें झूठ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप चाहे जितना मर्जी गाली दे लो, ये जो दिल्ली की सरकार के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट को हैंडल करने होते हैं, ये उनकी लापरवाही है। स्टेरिलाइजेशन के लिए इनको फंड्स मिलते हैं, हर एक मेंटेनेंस के लिए इनको फंड्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात इनकी तादाद 6.5 लाख हो गई। अरे बहुत होते हैं 6.5 लाख। आपने ये बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि 2 महीने में इनको निकालो दिल्ली में से। पहली बात तो ये टास्क बहुत मुश्किल है। एक कुत्ते को पकड़ने में जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमने जो लोगों के बयान सुने जो इस काम में लगे हुए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमको कुत्ते पकड़ने पड़ रहे हैं। आपको लगता है दिल्ली के जो रहने वाले, जो जिनको आदत ही नहीं थी काम करने की, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो लोग खाली बैठे हुए थे, वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक कुत्ते पकड़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा। और उनको भी पता है कि भैया एक कुत्ता पकड़ने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। देसी कुत्ते हैं वो, आपके पालतू कुत्ते नहीं है जिनको घर में आपने लुल्लु पुचु 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 करके रखा हुआ है। मैं भी एनिमल लवर हूँ, मैंने भी डॉग्स बहुत पाले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी गली के बाहर जो 50 कुत्ते हैं मैं उन सबसे प्यार करूँ, उन सबको खाना डालूँ। एक कुत्ते को खाना खिलाने के लिए 2,000, 3,000, 10,000 कुछ तो खर्चा आएगा ना 1 महीने का। ऐसे ही 6 लाख कुत्तों का आप लगा लो साहब, देना किसको पड़ेगा? दिल्ली की सरकार को देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। अब दिल्ली की आधी से ज़्यादा जनता पागल थोड़ी है भाई, खाना अपनी रोज़गार करेंगे लोग कि कुत्तों को जाके शेल्टर में खाना डालने के लिए जाएंगे? कौन पालेगा उनको? और भाई चलो ठीक है, हम मानते हैं कि आप प्यार करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की कि आप स्ट्रे डॉग से एनिमल लवर्स हैं, आप लोग डॉग लवर्स हैं, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो नहीं कर सकते ना कि आप 6 लाख कुत्तों को सड़कों पर ही रहने दें। ऐसा तो नहीं होता ना। 6 लाख कुत्ते अगर सड़कों पर घूम रहे हैं तो वो बच्चों को भी काटेंगे, वो सड़कों पे बाइक्स के पीछे भी भागते हैं, वो एक गंदा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं। आप एक तरफ आप बोल रहे हो स्वच्छ भारत, दूसरी तरफ आपके राजधानी के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर 6 लाख आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। टूरिस्ट के पीछे भी तो भागेंगे वो। ऐसा तो है नहीं कुत्ते को पता है कि हाँ ये जर्मनी का आदमी है, इसके पीछे नहीं भागना, या ये लंदन से आया है मैडम, या ये कोई एम्बेसडर है, या ये कोई वकील है, या ये कोई जज है। ऐसा तो नहीं पता ना कुत्ते को, वो तो गाड़ी के पीछे भागेगा या आदमी के पीछे भागेगा, जिसको भी पकड़ते हैं। और इन्होंने बना रखे होते हैं झुंड। अब देसी, मैं बोल तो रहा हूँ देसी कुत्ते हैं ये झुंड में काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये केस आया था, एक कबड्डी प्लेयर ने नाली में कोई कुत्ते का बच्चा, एक लिटरली कुत्ते का बच्चा एक नाली में डूब रहा था। तो हमारे स्टेट लेवल का एक पंजाब में एक प्लेयर था कबड्डी का, उसने उसको बचाने के लिए उसको नाली में से निकालते पता नहीं कैसे वो कुत्ते ने शायद उसको काट लिया, या उसके कहीं पे खून निकल रहा था, उसके सलाइवा कुत्ते का लग गया। वो स्टेट लेवल का प्लेयर जिसका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, वो रेबीज़ की वजह से मरा है। ऐसे केसेस को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। कोई इक्का दुक्का कोई केस हो तो हम मान लें कि चलो ठीक है, गलत डिसीजन है, लेकिन शहर को भी तो साफ दिखाना है। ऐसा नहीं चल सकता ना कि 6.5 लाख कुत्ते आपके शहर में घूमे जा रहे हैं। हर जिस गली से आप निकल रहे हो वहाँ पे एक झुंड आ रहा है कुत्तों का। अनसेफ एनवायरनमेंट बच्चों के लिए भी है, बुड्ढों के लिए भी है, वर्किंग फीमेल्स के लिए भी है। वहाँ पे दिल्ली हमारी राजधानी है भाई, हमारे कैपिटल को आप ऐसा कैसे रहने दे सकते हो? ठीक है, जो आपके कंसर्न्स हैं, कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, क्या खर्चा होगा, सब कुछ ठीक है, जायज़ है आपकी बात, लेकिन आप कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन तो दो, कोई ऐसा एक इनिशिएटिव दो। अब प्रोटेस्ट करने से क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट में अभी न्यूज़ आई थी, प्रोटेस्ट के अंदर गए हुए लोग झुंड बना के गए हुए, पीछे से एक आदमी को एक कुत्ता आके काट गया। अब वो लगवा रहा है ना इंजेक्शन, और कर लो डोगेश भाई की तरफदारी। डोगेश भाई को नहीं पता कि तुम उससे प्यार करते हो, उसके लिए लड़ रहे हो। डोगेश भाई को दिखता है पिछवाड़ा, उसने मुंह खोला, पिछवाड़ा अंदर, और जिसका पिछवाड़ा अंदर उसके लगेंगे टीके।
ये तुम्हें बात समझ नहीं आती क्योंकि तुमने तो पाल रखे हैं पूडल, तुमने पाल रखे हैं डूडल, वो तुम्हें कुछ कहते नहीं, उनको तुम घर से बाहर नहीं निकलने देते। भैया तुम्हारे घर के कुत्ते और स्ट्रे डॉग्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, समझो इस बात को। ये आसान नहीं है काम। एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बम्बू कर दिया है दिल्ली सरकार के अंदर, 2 महीने का काम तो ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ ये लोग टाइम, या तो ये टाइम मांगेंगे या फिर ये लोग प्रोटेस्ट के चलते कुछ ना कुछ बहाना देंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट वालों को, ये जजेस को बोलेंगे अभी ये नहीं हो सकता, हमें टाइम या तो बढ़ा के दो या फिर पहले इन प्रोटेस्ट को शांत करो, या फिर हमें इतना टाइम दे दो कि हम फैसिलिटीज़ वैसी बना लें, शेल्टर्स बना लें, कौन उनको देख रेख करेगा वो हम उन लोगों को हायर कर लें, कुछ ऐसा। ये टाइम मांगने वाले हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ ही निकलेगा इसमें। इंडिया है भैया ये, और ऊपर से आप दिल्ली की बात कर रहे हो। 10 साल में दिल्ली के लोगों को वो ऐसी गंदी लत लगा के जा चुका है वो आदमी, किसी कोई काम करके राज़ी नहीं है दिल्ली के अंदर। आप देख लेना, ये नहीं कर पाएगी बीजेपी की सरकार, भी नहीं कर पाएगी इसको, चाहे जितना मर्जी बढ़ के हाँक लें, ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। 6.5 लाख कुत्तों को जमा करना पहले सबसे बड़ा टास्क है, जमा कर लिया तो उनको रखना, मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क है। ये लोग आपस में एक दूसरे की गलियों में एक दूसरे को नहीं घुसने देते, कुत्तों की बात कर रहा हूँ मैं, इंसानों की नहीं। ये आपस में एक दूसरे की गलियों में एक दूसरे को एंटर नहीं होने देते। आपको लगता है कि एक जगह पे एक दूसरे को फाड़े बिना रह लेंगे? मैं बोल रहा हूँ भाई, जंगली कुत्ते हैं ये। सड़कों पे कोई इक्के दुक्के को मिलता है ठीक से खाना, जो कोई सोसाइटी में रह रहे हो, या कोई एक पूरा कुत्तों का एक पूरी टोली है, सोसाइटी आके उनको खाना डाल के जा रही है। ऐसा हर जगह नहीं होता, हर जगह इनको खाना नहीं मिलता, ये झपट्टा मारते हैं। दे आर अ मेनेस टू द सोसाइटी। आप लोग इस बात को मानिए। हम भी सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि भैया जो भी करोगे इन कुत्तों के साथ ढंग से करना है, इनको केयर होनी चाहिए इनकी, लेकिन इनकी केयर आप इंसानों से ऊपर नहीं रख सकते। आप दिल्ली के अंदर किसी स्लम में चले जाओगे ना, आपको कुत्ते से ज़्यादा ख़राब हालात इंसानों के दिख जाएंगे वहाँ। आप उनकी तरफदारी करने की बजाय आप कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे हो। आप एक गधे हो क्या? वो तो चलो बेजुबान आदमी जानवर है, वो तो नहीं बोल सकता कुछ, तुम में तो दिमाग है, ढक्कन हो। इतना अगर दिक्कत थी तो किसी को डॉग को आप अडॉप्ट क्यों नहीं करते? क्यों आप फिर बाहर की ब्रीड्स को लेके आते हो? ये इतने बढ़ते ही ना, एक एक कुत्ता उठा लेते ना, जो प्यारा लग रहा था, लगते ही नहीं तुम्हें प्यारे। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी बोलते बोलते थक गए, तुम्हारी सीमा खत्म नहीं हो रही। 6.5 लाख कुत्ते अगर पाल सकते हो तो प्रोटेस्ट कर लो, नहीं पाल सकते तो सड़कों पे तो नहीं रहने देंगे भैया। इंसानों के लिए बना है जो भी बना है, जो बना लिया हमने बना लिया ना, सरकार चला रही है उसको। अब वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, किसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता तो उनको ये ऑर्डर का पालन करना पड़ता, और ये जनहित के लिए ही है। नहीं, तुम लोगों जो प्रोटेस्ट पे निकले हुए हो, उन लोगों के घर में जाके देख लेना जिनके घर में डेथ हो चुकी है रेबीज की वजह से, वो कितनी नफरत करते हैं इन कुत्तों से। तुम लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हो, वो लोग अगर नहीं बोल रहे हमारी तरह, अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो कंसर्न्स हैं वो वैलिड नहीं है। आपके भी कंसर्न्स वैलिड हैं, सबके कंसर्न्स वैलिड हैं, लेकिन इस सब मामले में जो सार हमें समझ आया, इस सब चीज़ से अलग हटके अगर हम दोनों जिन न्यूज़ के बारे में, टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी है, तो इससे एक चीज़ तो प्रूव हो गई। व्हाट डू वी नो, व्हाट हैव वी लर्नड? वी नो कि आज की डेट में दिल्ली के कुत्तों में राहुल गांधी जी के पूरे प्रेजेंटेशन से ज़्यादा पावर है। एंड व्हाट हैव वी लर्नड कि आज की डेट में अगर राहुल गांधी जी एक मुद्दा खड़ा करते हैं और साइड में अगर कुत्ते अपना एक मुद्दा खड़ा कर दें, तो जीत कुत्तों की होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें बहुत बढ़ावा मिलता है। थैंक यू एंड जय हिंद, जय माँ भारती। जय हिंद, जय माँ भारती।